ये कल हमने वो बात करी थी कि लग्न के हिसाब से कौन से शुभ ग्रह होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, ठीक है, योग कारक कौन सा होता है। फिर हमने दिग्बली की बात की थी, याद है? ठीक है। तो देखो, पहले तो सिंपल टेक्निक समझा देता हूँ हर एक लग्न के हिसाब से। वो आपको लॉर्ड नहीं देखना है ना, तो सिंपल रखो। देखो, सैटर्न, मर्क्यूरी एंड वीनस, ठीक है, ये क्या है, आपस में फ्रेंड्स है। ठीक है, तो इनकी राशियां कौन कौन सी है? 10, 11, 11। 3, 6, 2, 7। तो अगर इन लग्नों के आप व्यक्ति हो ना, तो ये तीन प्लेनेट आपके लिए बेनिफिशियल। ठीक है, समझ गए? सिंपल, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आप मकर लग्न के व्यक्ति हो, कुंभ लग्न के व्यक्ति हो, मिथुन लग्न के व्यक्ति हो, कन्या लग्न, वृषभ लग्न और तुला लग्न, ठीक है, तो इसमें इसमें कौन से ये वाले, सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस, वो अच्छे होंगे। ठीक है, सिंपल। और दूसरी गैंग है ये वाली, सन, मून, मार्स, जुपिटर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी राशियां थी? 5, 4, 1 और 8, 9 और 12। ठीक है, तो अगर आप ये लग्नों के व्यक्ति हो ना, तो ये चार प्लेनेट आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, सिंपल, समझ गए? कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, फिर कल हमने दूसरी बात करी थी दिग्बली के बारे में। ठीक है, अभी जो अपना टॉपिक है ना, बोनस सेशन, ठीक है, एडवांस एडवांस चीज अभी सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दिग्बली यानी क्या है कि दिशा का बल प्राप्त है। ठीक है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। आप लोग एस्ट्रोलॉजर को पूछते हो ना कि सर हम कौन सी दिशा में जाके काम करें तो हमारा काम अच्छा चलेगा। ठीक है, आप सभी ये कंसल्टेशन के दौरान आता ही है कि भाई कौन सी दिशा में जाके काम करें तो अच्छा काम होगा। तो कल हमने दिग्बली की बात की थी, तो अभी उसको यूज कैसे करना है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उसमें दशा महादशा कुछ देखो मत, अगर वो ये पॉइंट आपने पकड़ लिया ना। एक सेकंड, कौन है? अगर ये पॉइंट आपने पकड़ लिया ना, तो आप आराम से आपका करियर कैसे बिल्ड करना है, आपको वेल्थ कैसे बढ़ानी है, ठीक है, वो सारी चीजें समझ जाओगे। तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में हमने क्या देखा था? जुपिटर कहाँ पे दिग्बली होता है? फर्स्ट हाउस में। ठीक है, फर्स्ट हाउस। मर्क्यूरी कहाँ पे होता है दिग्बली? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। मून कहाँ पे है? फोर्थ हाउस। वीनस, फोर्थ हाउस। फोर्थ। सन, 10th हाउस। मार्स, 10th हाउस। सैटर्न, 7th हाउस। सेवन। ठीक है, ये आपको ना याद कर लेना है कि भाई जुपिटर और मरकुरी फर्स्ट हाउस में सबसे अच्छा काम करते हैं। ठीक है, जुपिटर एंड मरकुरी फर्स्ट हाउस में सबसे अच्छा काम करते हैं। मून वीनस फोर्थ हाउस में सबसे अच्छा काम करते हैं। सन मार्स 10th हाउस में सबसे अच्छा काम करते हैं। और सैटर्न 7th हाउस में। डायरेक्शनल सपोर्ट है ना इसके लिए, तो क्या पूरे पावर के साथ वो काम करेगा ये प्लेनेट। ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से समझना। ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे ना किसी का चार्ट बताओ। भूपेंद्र जी, आपका आपका चार्ट मुझे बताओ क्या है। तर धनु राशि फर्स्ट हाउस में है।
एक सेकंड ना। हम्म, यानी धनु लग्न के आप लग्न। व्यक्ति हो, ठीक है। हाँ सर, और चंद्र फर्स्ट राशि में है। मून यहाँ पे, ठीक है। दूसरे जी जी। प्लेनेट। सर थर्ड में शनि है। सैटर्न इन थर्ड हाउस, ओके। सिक्स्थ में केतु है। ये तो ठीक है। फिर सर 11वें हाउस में मर्क्यूरी। हाँ, 11वें में मर्क्यूरी, वीनस हम्म। एंड हम्म। जुपिटर। जुपिटर, ओके। एंड सर 12th हाउस में राहु, मार्स एंड सन। डन, ओके, ठीक है। ठीक है। अभी पहले तो ये वाला रट्टा मान लेना कि भाई जुपिटर मरकुरी फर्स्ट हाउस में सबसे अच्छा काम करते हैं। मून वीनस फोर्थ हाउस में सबसे अच्छा काम करेंगे। सन एंड मार्स टेंथ हाउस में सबसे अच्छा काम करेंगे। सैटर्न सेवंथ हाउस में। ये पता चल गया सबको, ठीक है, क्लियर है ना सबको। ये दिग्बली है यहाँ पे, ये प्लेनेट, उसको डायरेक्शनल सपोर्ट है, ठीक है। इसलिए वो कैसा भी होगा पूरे पावर के साथ एक्ट करेगा आपकी कुंडली के अंदर। अभी इसको यूज कैसे करना है ये टेक्निक, ठीक है। इस चार्ट में टेंथ हाउस लॉर्ड कौन होगा? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी कहाँ पे उसको दिग्बली बोला गया है? फर्स्ट हाउस में, ठीक है। फर्स्ट हाउस यानी यहाँ पे तो कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, आगे मैं दूसरा एक एग्जांपल लूंगा। अभी भूपेंद्र जी को उनके करियर में स्टेबिलिटी चाहिए ना। ऐसा कौन सा हाउस उनके करियर को स्टेबल करेगा, ठीक है। तो कौन सा हाउस करेगा पता है? 11th हाउस, क्योंकि मर्क्यूरी जहां पे बैठा है वही फर्स्ट हाउस गिन लो आप, ठीक है, यही फर्स्ट हाउस। तो कौन सा हाउस में मर्क्यूरी बैठा है? 11th हाउस में। 11th हाउस की एक्टिविटीज क्या क्या आती है? एक तो सोशल वर्क, ठीक है। एनजीओ, किसी भी एनजीओ में काम करो, या तो बिग ब्रदर उनके साथ मिलके काम करो, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ मिलके काम करो, ठीक है। ये सारी चीजें 11th हाउस में आती है। तो अगर भूपेंद्र जी 11th हाउस को लेके कोई भी काम करेंगे ना, उनका करियर फिर कैसा है पता है? कि आपको आगे पीछे कुछ देखना ही नहीं है। आपको पता चल गया यहाँ जाना है, आपको चलते जाना है, मंजिल अपने आप आ जाएगी। इन शॉर्ट इतना समझ लो, करियर के लिए यहाँ वहां उधर इधर जाना ही नहीं है। मान लो वो कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए उनको? एनजीओ में जाके सेवा करनी चाहिए। वो जितना एनजीओ रिलेटेड वर्क करेंगे ना, उतना उनका करियर स्टेबल चलेगा, ठीक है। अभी कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ तो, यानी ये समझ लो कि करियर का आपको, करियर आपका सेट करना है ना, तो टेंथ हाउस लॉर्ड देखना है वो कहाँ बैठा है, ठीक है। अगर आपका टेंथ हाउस लॉर्ड जुपिटर या मरकरी हो रहा है, तो वो जिस हाउस में बैठा है ना, उस हाउस की एक्टिविटी पकड़ लो। समझे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में है ना दिग्बली, ठीक है। आप उस हाउस की एक्टिविटी करोगे ना, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे ये प्लेनेट। अभी दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, किसी और का चार्ट बताओ। सर मैं अपना चार्ट बताऊं? हाँ बोलो। एक मिनट। सर फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, 11 नंबर की राशि में। सेकंड, ओके। 12th हाउस एम्प्टी है, थर्ड हाउस एम्प्टी है। प्लेनेट बता दो ना, कौन से प्लेनेट कहाँ बैठे हैं फटाफट। सर 5th हाउस में मून और वीनस है। मून एंड वीनस, ठीक है। 6th हाउस में मर्क्यूरी एंड सन है। ओके, फिर? 8th हाउस में जुपिटर और मार्स है। ठीक है। फोर्थ और राहु 10th है? में राहु और केतु है। फोर्थ? फोर्थ में फोर्थ केतु में है, राहु है, 10th में राहु। नहीं, फोर्थ में केतु है, 10th में राहु है। ठीक है। अभी यहाँ पे टेंथ हाउस लॉर्ड कौन बना? राहु। सर मार्स। मंगल। 8 नंबर है ना, तो मार्स हो गया, ठीक है। मार्स कहाँ पे दिग्बली होता है?
10th हाउस में। यस। जी। अभी करना क्या है आपको, मार्स जहां बैठा है ना, वहां से पीछे 10 घर जाओ, ये ऐसे। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, क्योंकि अभी आप गिनोगे ना 9 नंबर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे मार्स आएगा। समझे मैं क्या लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आपको पीछे 10th हाउस जाना है, एक क्योंकि बार सर मार्स दोबारा का, समझा दो। समझाता हूँ, मार्स कहाँ पे दिग्बली हो रहा है, 10th हाउस में। 10th हाउस। तो मार्स जहां बैठा है ना, मार्स आपका जहां बैठा है वहां से पीछे जाओ 10 घर, क्योंकि आप पीछे जहां जाओगे और वो जो घर आएगा ना, वहां से मार्स 10th हाउस में है। समझे। ठीक है, तो क्या करेगा, आपका करियर सेट कर देगा, आपको उस हाउस को पकड़ना है। तो यहाँ पे भी देखो, इनका भी 11th हाउस आ रहा है। ठीक है, तो उनको वही काम करना है जो भूपेंद्र जी को करना है। कोइंसिडेंस है ना। जी। अभी ये तो करियर की बात हो गई, करियर आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो वो करते रहो, बट 11th हाउस की एक्टिविटी जैसे स्टार्ट करोगे ना, आपको करियर में स्ट्रगल नहीं होगा। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, सीधा सीधा रास्ता क्लियर है। मान लो वेल्थ बढ़ानी है इनको, अभी यही यही हम वेल्थ को लेके करते हैं प्रेडिक्ट। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 नंबर है, तो यहाँ पे उतना कैलकुलेशन नहीं पता चलेगा। 12 नंबर, ठीक है। तो कौन हो गया उसका लॉर्ड, गुरु, जुपिटर। बृहस्पति। जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा है, 8th हाउस में। जुपिटर 1st हाउस में होता है दिग्बली, तो जहां बैठा है उसी को एक्टिवेट करो। अभी वो कर ही रहा है, एस्ट्रोलॉजी सीख ही रहा है, वेल्थ बढ़ेगी उनकी। ठीक सर। ठीक है, अभी यहाँ पे दूसरा, 3 4 5, ये 7th हाउस है उनका। ठीक है, मैरिज मैरिज हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस लॉर्ड कौन हो गया, सन। सन कहाँ बैठा है, 6th हाउस में बैठा है। 6th हाउस। अभी मैरिज उनको अगर अच्छी चलानी है तो क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी, सन से पीछे जाओ, 10 आउट, 10 घर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि 7वें घर से आप गिनोगे तो छठा घर यहाँ पे, यानी 9वें घर से गिनोगे तो यहाँ पे 10th हाउस आएगा। समझ गए। तो यस सर। जितना जितना ये रिलीजियस ट्रैवल करेंगे, ठीक है, रिलीजियस ट्रैवल, जितना ओबीडियंट अपने फादर और टीचर से रहेंगे, ठीक है, जितना विवेक इनके अंदर वो लेके आएंगे, उतनी उनकी मैरिड लाइफ स्टेबल चलेगी, क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड है सन। समझे, डाउट है किसी को, बताओ। सर 10 पीछे क्यों गए? 7th हाउस लॉर्ड। दिग्बली। अच्छा, सूर्य कहाँ पे दिग्बली। दिग्बली है, सूर्य कहाँ पे ओके। दिग्बली, ओके, 10th अगर हाउस में दिग्बली दिग्बली। राशि है उधर तब ये लगेगा सर। क्या, तो मैंने अभी ज्वाइन किया ना, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग देखूंगी सर। नहीं समझा देता ना फिर से, काफी, क्योंकि ये ना थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, ये आज तक सर किसी एक ने रिकॉर्ड। एग्जाम्पल मेरा लेंगे। हाँ, आपका ले लेते हैं, बताओ। तुला लग्न है सर, फर्स्ट हाउस जुपिटर। रुको 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 रुको। यहाँ पे जुपिटर है, ओके। सेकेंड हाउस राहु। ठीक है। फोर्थ हाउस सन एंड मार्स। ठीक है। फिफ्थ हाउस सैटर्न मर्क्यूरी मून विनस। वीनस, ठीक है। और केतु यहाँ अभी पे आ जाएगा। Yes. कहाँ है राहु, हाँ वो तो समझ गए, ठीक है। अभी किसी को करियर कहाँ से देखते हैं, प्रोफेशन कहाँ से देखते हैं, 10th हाउस से देखते हैं। ठीक है, यस। अभी मैं करियर को लेकर बात करता हूँ। 10th हाउस से देखते हैं, तो आपको क्या देखना है, 10th हाउस का लॉर्ड कौन, कौन सी राशि है यहाँ पे, यहाँ प्लेनेट चंद्रमा। कौन बैठा है वो जा रहा है। वीनस। क्योंकि ये मून। घर रूल यही कर रहा है ना, 4 नंबर, यानी मून, मून मून। इसका स्वामी। ठीक है, अभी मुझे बताओ मून कहाँ पे दिग्बली होता फोर्थ है, हाउस। फोर। 4th हाउस में। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, मून जहां बैठा है ना वहां से पीछे 4 हाउस जाना है, क्योंकि उस हाउस से मून चौथे घर में आएगा। समझे कि नहीं समझे? जी यस सर। सर। यस। सिंपल है ना यार, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी मून यहाँ पे बैठा है, उसके पीछे जाओ, 1 2 3 4, ये वाला आ गया। ये व्यक्ति फैमिली से जुड़ के जितना रहेगा उतना उसका करियर अच्छा चलेगा, फैमिली के साथ बिजनेस करेगा, अच्छा करियर चलेगा। ठीक है। वाणी से कोई काम करेगा या फूड रिलेटेड कोई काम करेगा तो करियर बहुत स्टेबल चलेगा, क्योंकि क्या हो गया, दिग्बली हो गया ना। पर सर अगर अभी यहाँ पे डायरेक्शनल सपोर्ट राहु मिल है, गया। पर यहाँ पे अगर केतु हो तो, मतलब अगर फैमिली से राहु केतु डिटैचमेंट देखना वाला ही नहीं लिखा है हो तो? मैडम, राहु हाँ, केतु क्यों देखना है आपको? नहीं हमें ये फैमिली की प्लान, जगह पे, क्योंकि केतु रहता है फैमिली की जगह पे तो सर फैमिली से डिटैचमेंट हो जाती है ऐसा बोलते आप हैं ना, अपना तो इसीलिए। कॉन्सेप्ट समझो, हाउसेस का बात चल रही है, समझो। अभी मैं क्या समझा रहा हूँ, राहु केतु भूल जाओ आप हाउस को एक्टिवेट कर लोगे, आपका करियर अच्छा चलेगा। सर जी। मतलब ये ऐसा है कि 10th हाउस में अगर 2 नंबर राशि है और वो शुक्र हाँ, की हुई, और शुक्र उच्च का अगर 10th हाउस में बैठ गया है खुद ही अपने 10th हाउस में, तो उससे मान 4 लो, पीछे जाना है। रुको ना, ये 2 नंबर शुक्र, ठीक है, आप यहाँ बोल रहे हो, यहाँ ही बैठा है, 10th हाउस में ही हाँ बैठा है, ठीक है। जी सर। दिग्बली कहाँ होता है शुक्र? 4th हाउस में। 4th तो हाउस आपको में। पीछे, शुक्र जहाँ बैठा है ना वहां से पीछे निकलो, एक हाँ दो जी। तीन सप्तम चार भाव, अच्छा। कौन सा हाउस आ गया? 7th हाउस। हाँ जी। ठीक है। अभी आप 7th हाउस की जितनी एक्टिविटी करोगे ना उतना आपका करियर स्टेबल चलेगा, क्योंकि क्या हो गया, अभी गिनो यहाँ से 1 2 3 4, चौथे भाव में शुक्र आ गया। यस। यस सर। ठीक है, तो डायरेक्शनल सपोर्ट मिलेगा, तो 7th हाउस की एक्टिविटी करने से आपका करियर सेट रहेगा। ये ये जो लॉजिक है ना, आप कुंडली के हर एक हाउसेस के लिए लगा सकते हो। किसी को बहुत। वेल्थ, किसी को भाग्य जगाना है, समझो, हाँ। भाग्य हम्म। जगाना है, यहाँ पे कौन सा है? 3 नंबर, यानी मर्क्यूरी तो कुछ अभी तो काउंटिंग करना ही नहीं है ना, क्योंकि मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में होता है दिग्बली। तो मर्क्यूरी जहाँ बैठा है वहां का काम स्टार्ट कर दो। मर्क्यूरी यहाँ कहाँ है? 5th हाउस में बैठा है। 5th हाउस किस चीज का है? मंत्र साधना का है। ठीक है, आपका जो डाइटी है उसका मंत्र चैंटिंग करना स्टार्ट कर दो, आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 10 नंबर की राशि है, ठीक है, 9th हाउस हम्म। में 10 नंबर की राशि है। अभी इस व्यक्ति को उसका भाग्य मजबूत करना है, तो 9th हाउस का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। हम्म। जी। ठीक है। शनि कहाँ पे दिग्बली होता है? सेवंथ इससे हाउस सर। में। अच्छा। हाँ, 7th हाउस में दिग्बली होता है शनि। हम्म। अभी यहाँ पे शनि कहाँ है? यहाँ से पीछे 7 घर जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 11th हाउस 11। आया। ठीक है, क्योंकि अभी आप गिनोगे ना 11th हाउस से पांचवा घर सातवां आएगा, इसीलिए क्या होगा कि सेटन, अगर आप 11th हाउस की एक्टिविटी करोगे ना आपका सेटन दिग्बली हो जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देगा। सर तो फिर इसके हिसाब से अगर मैरिज का अगर देखा जाए तो 1 नंबर आ रहा है 7th लॉर्ड पे, 7th हाउस में। तो फिर हाँ मार्स जहां से वहां से 10 हाउस पीछे जाएंगे और वो एक्टिविटी करना है। गॉट हाँ। इट, समझ गया अगर सर। अगर यहाँ पे 1 नंबर आ रहा है, ठीक है, हाँ। तो सेवेंथ मार्स हाउस फोर्थ, लॉर्ड कौन हो गया? मार्स हो गया। अभी मान लो मार्स आपका यहाँ पे ही बैठा है, ठीक है, 4th हाउस पहले में घर। बैठा हुआ है। हाँ सर। हाँ, तो अभी इससे 10th हाउस पीछे जाओ, ये 4th हाउस आएगा। 4th हाउस की एक्टिविटी यानी प्रॉपर्टी का काम चालू कर दो, मदर की सेवा करो। ठीक है, तो 4th हाउस, ये अभी देखो, ये अभी ना, मैंने आपको राशि भूल जाओ, प्लेनेट भूल जाओ, कॉन्सेप्ट लॉजिक समझो। प्लेनेट कहाँ पे दिग्बली होता है? ठीक है, तो उस प्लेनेट को उतने घर पीछे ले जाओ और उस घर की जो एक्टिविटी है ना वो पकड़ो, उसको बोलते हैं हाउस को एक्टिवेट करना। क्योंकि अभी देखो हाउसेस कौन से हाउस में क्या चीज आती है वो तो हमें पता है, ठीक है। अगर हम उस रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे ना तो प्लेनेट आपका दिग्बली होता जाएगा और आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देगा, चाहे वो कैसी भी कंडीशन में बैठा हो। बताओ कितना अच्छा टॉपिक है। बहुत मेरा तो बढ़िया। 8 हाउस आ रहा है सर। हाँ, तो अभी देखो काम हो गया ना आपका, 8th हाउस आ रहा है। ठीक है, तो आप ऑलरेडी ज्योतिष कर रहे हो, किस राइट। रिलेटेड 8th हाउस आ रहा है? कहाँ से देखा आपने, क्या देखा? मार्स है, मेरा नहीं मेष नहीं, राशि है 10th कर्म का। मार्स बैठा 11th में, उससे 10th पीछे जाते तो 8th हाउस आता है। अरे 8th सुनो हाउस ना में मैडम, सैटर्न बैठा हुआ है। मैं अ, समझ गया।
मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप क्या चीज को रिलेट कर रहे हो, क्या देख रहे हो, करियर देख रहे हो, वेल्थ देख हाँ रहे हो, हाँ। भाग्य देख रहे हो, यस क्या सर। देख करियर। करियर। करियर में कौन सी साइन है? मेष राशि है। मेष राशि है, ठीक है। तो मेष राशि में मंगल, आपका मंगल कहाँ पे है? 11th में है, वृषभ राशि में। अच्छा, यहाँ पे बैठा है आपका मंगल, ठीक है, यहाँ पे। हाँ। बस, तो यहाँ से आप पीछे जाओ 10 घर, कहाँ आ रहा है? 8th आ रहा है ना। 8 हाउस आ रहा है ना। हम्म। ठीक है, तो अभी आप सही पटरी पे आ गए। अब ज्योतिष वही करते मैं रहो। बोल रही हूँ। हाँ, देखा लॉजिक। और आप ना महसूस भी करोगे, आप जितना ज्योतिष करोगे ना उतना आपका करियर अच्छा चलेगा। सर एक और ज्योतिष क्वेश्चन में है। career भी बना सकते हो। सर एक क्वेश्चन है, बहुत लोग फिफ्थ हाउस को भी ज्योतिषी बोलते हैं, क्या ये सही है? फिफ्थ हाउस कुछ रिलेशन है ज्योतिषी से? 8 हाउस। नहीं है, ओके। 8 हाउस। सर ये जैसे ज्योतिष आप हो देखो ना, तो 8 हाउस। एक्सक्यूज सर। सर जैसे आपने करियर के लिए बताया, अगर कोई स्टूडेंट है वो भाई अभी वो स्टडी कर रहा है, तो उसको अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ हाउस से देखेंगे उसका, कि उसके फिफ्थ लॉर्ड को देख फोर्थ करके फिर हाउस। उसके बाद हमें। क्या स्टडी कर रहा है? 1 से 12, नहीं 1 to 12 है, तो फोर्थ हाउस देखो। ठीक है। नहीं, अगर फिर अगर 12 फर्दर स्टडीज टू कर रहा है। हाँ। मुझे खत्म कर ले। आप हम्म, लोग क्या करते हो ना, मुझे प्रॉब्लम है यार एक आप लोगों से। आप यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विथ योर कुंडली, या आपकी कुंडली से ऑब्सेस्ड होते हो, या आपके घर वालों की, फिर आप ज्योतिष सीख ही नहीं पाओगे। अगर खुद का ही देखना है तो मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ ना वो नोट डाउन कर लो, काफी कुंडली पे काम आएंगे। अगर हम्म, खुद का ही है तो फिर आपने कंसल्टेशन तो ले ही लिया है ना, अभी आगे पढ़ने की कहाँ जरूरत है, समझो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप right, पॉइंट्स, सूत्र, रूल्स समझ लोगे ना एक बार, तो फिर आपको बार बार अपनी कुंडली लेके यहाँ वहां वो दिखाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 से 12 का देखना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, फोर्थ हाउस को पकड़ो। 12th स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन तक फिफ्थ हाउस को पकड़ो। ग्रेजुएशन से ऊपर की स्टडी है तो 9th हाउस को पकड़ो। ठीक है, ओके सिंपल रखो। तो ओके। अभी क्या देखो, ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया ना वो रूल हो गया। अभी आपको किसी और को पूछने की जरूरत नहीं है। और दूसरा रूल मैंने टेक्निक क्या समझाया ये आपको, डायरेक्शनल सपोर्ट वाला। इन शॉर्ट मैंने आपको आज ये चीज बताई है कि आपकी कुंडली में कोई भी प्लेनेट अगर दिग्बली नहीं है ना, फिर भी उसके दिग्बली की तरह रिजल्ट आप ले सकते हो। अगर किसी को हम्म, समझ में आया तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आज मैंने बताई है आप लोगों ठीक। को। हम्म। ठीक है, थैंक ये यू। बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। ये जनरली कोई डिकोड नहीं करता। राइट। थैंक यू। ठीक है। सर तो एक क्लियर अभी भी करनी किसी को थी। डाउट हो तो पूछो। हाँ, एक क्लियर करनी थी क्या सर, वो मतलब जहाँ पे हो रहा है वो दिग्बली का वो प्लैनेट जब वहां पे बैठा है वहां से पीछे 10 गिनना है, मतलब हाँ, पीछे वो क्योंकि क्या उसका नंबर गिनना है कि रीजन, आगे गिनना है? नहीं नहीं, पीछे पीछे। हाँ। रीजन सेकंड मैं नंबर। बताता हूँ क्यों ऐसा, क्योंकि क्या है कि आप जब उस घर पे पहुंचोगे ना पीछे जाके, तो उस घर से वो प्लेनेट देखोगे ना तो 10th हाउस पे आता होगा या 7th हाउस पे आता होगा। ठीक है, देखो जुपिटर मरकुरी में तो कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं। कैलकुलेशन आपको कहाँ करनी पड़ेगी, मून, वीनस, सन, मार्स, सैटर्न। हम्म। क्योंकि सिंपल है ना लॉजिक, आप समझो। अभी आपका यहाँ पे 8th हाउस आ रहा था, ये हमने कैसे, अगर, नहीं सर, गलत गिना मैंने। एक्चुअली मैंने हाँ, फॉरवर्ड मैं गिन वही लिया, से, पीछे जाना पड़ेगा, तो सेकंड हाँ हाउस हो रहा है पीछे मेरा। से, तो ये वाला आएगा, ठीक है। हाँ। सेकंड, ये वाला आएगा। मैं वही सोच रहा था कि क्या हुआ पीछे। सेकंड हाउस है। आपको ना देखो कुंडली कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इस पॉइंट में ना आपको क्लॉकवाइज घूमना है, इतना समझ लो। हम्म समझ गए? क्लॉकवाइज यानी ऐसे। हम्म। कुंडली हम जब बनाते हैं, देखो, हम कुंडली बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, 1 2 3 राइट राइट। 4। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमता हम्म। है। जी। हाँ इस जी। पॉइंट को ओके करने के लिए ना आपको क्लॉकवाइज घूमना है, समझ गए? पीछे क्लॉकवाइज। राइट। यानी अगर देखो किसी को यहाँ 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी जैसे सर ने पूछा, अभी जो सर पूछ रहे थे मेरे को, ठीक है, कि लर्निंग कहाँ से देखनी है बच्चों की, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस, यहाँ पे फिफ्थ हाउस लॉर्ड कौन है? सन है। 5 नंबर की राशि मैंने मेष लग्न का बनाया। मान लो सन उनका यहाँ पे बैठा है 8th हाउस में, ठीक है। तो क्लॉकवाइज कैसे होगा? ऐसे होगा ना, ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा घर आया? 11वां घर, 11th हाउस। हम्म ठीक है, तो ये जितना बड़े भाई से अच्छा रखेगा, फ्रेंड्स के साथ अच्छे से रहेगा, सोसाइटी के लिए काम करेगा, उसकी इतनी लर्निंग एक्सीलेंट रहेगी, 5th हाउस उसका ओके रहेगा। ठीक है, भाव को सेट करके रखेगा वो। तो दिस इज इंटरलिंकिंग, समझे? क्योंकि वो हम्म। प्लेनेट फिर इक्वली हो गया ना, डायरेक्शनल सपोर्ट मिल गया उसको, तो अच्छे से अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो सर हर एक भाव से मतलब वेल्थ भी चेक करना है तो फिर सेकंड हाउस से देख सकते हैं हम हाँ लोग। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अभी तक जो आप लोग एस्ट्रोलॉजी करते थे ना, 9th लॉर्ड 12th में बैठा बुरा होगा, 8th, अरे कोई कुछ बुरा नहीं होता, आप एस्ट्रोलॉजी समझो। जी। आपके पास वो चाबी आ गई अभी, कि कितना भी बुरा बुरा प्लेनेट हो या कितना भी बुरा घर हो, ठीक है, बट आपको उसको अलाइन कैसे करना है, इस टेक्निक से अलाइन कर सकते। पैटर्न है सर, ये बहुत बढ़िया पैटर्न है। समझे? तो ये टेक्निक से आप उसको अलाइन कर लोगे। सर एक क्वेश्चन था। तो ये जो हमने अभी पढ़ा, तो इस लॉजिक से मतलब आपने प्रेफरेंस देते वक्त भी बोला था कि पहले भाव को देना है, फिर राशि को देना है, फिर ग्रह को देना है। हम्म सॉरी, पहले भाव को, फिर ग्रह को, फिर राशि को। तो सर हम्म। एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा ही क्या, जैसे सबसे ज्यादा जो भाव या फिर जो इम्पोर्टेंस जाता है वो हाउसेस को जाता है, एज पर दिस लॉजिक? यस ओके। यस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हाउसेस को समझो, डीपली समझो। उस हाउसेस रिलेटेड आपने एक्टिविटी पॉजिटिव कर ली ना, देखो आपके हाथ में उतना ही है। उस हाउस को समझना, उस हाउस के अंदर पॉजिटिव सिग्निफिकेशंस क्या है उसको समझना। एक बार वो चीज आप क्लियर कर लेते हो ना, फिर दूसरा तो बहुत इजी है। ठीक है, हमें पता चल ही गया है कहाँ पे हमें अच्छा काम करना है, कहाँ उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है। आप जितना उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करोगे ना, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो नेगेटिव होने वाला है, बाकी देखो, जो नेगेटिव होने वाला है और बहुत दृढ़ कर्मा लेके आए हो, तो वो तो होके ही रहेगा। बट हम अपने एफर्ट्स तो नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है, यस बिल्कुल। वही चीज है। सर। नमस्ते सर। हाँ, बताइए। सर मेरी क्लास मिस हो गई, मैं दोबारा कैसे देखूँ इसको? मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना, उसमें समझ लेना। ओके ओके सर। फिर सर भी अभी क्योंकि ना वो 2 3 लोग अभी आए हैं, मैं वापस से बता देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सिंपल सर, लॉजिक के साथ। थैंक यू। इस बार वेल्थ वाले का एग्जांपल देके बताइए सर। अरे, वेल्थ की बात करेंगे हम, डोंट वरी। सर इस सर बार कोर्ट एनिमीज रिकवरी का का, भी सर होगा। एनिमीज का, हाँ कोर्ट्स वाला जो मैडम बोल रहे, एनिमीज हाँ का नहीं सर। बता दीजिएगा सर। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये टेक्निक समझ जाओगे ना, तो अपने आप फिर मैं ना कॉर्ड का आपसे पूछूंगा। सारे सॉल्यूशन अपने आप आ जाएंगे। पहले वेल्थ का ले लेते हैं। सर मेरी कुंडली, 9th हाउस कैसे एक्टिवेट करते हैं? 9th हाउस में कौन सी राशि है? स्पाइसेस। यानी नहीं, आप पूछना क्या चाह रहे हो? आपका मतलब कहीं पे वो वेल्थ 9th हाउस वेल्थ का 10th आ रहा है मेरा 9th में, तो हाँ, तो इसीलिए। रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करो, अपने एंसिस्टर्स को फॉलो करो, वो जो रिचुअल्स करते थे उसको फॉलो करो, अपने परंपरा को फॉलो करो, अपने गुरु को सम्मान हम्म, दो। ठीक है, ये करने से हम्म, आपका वो हाउस बैलेंस हो जाएगा। सर एक हम्म। क्वेश्चन है। समझे? पहले वो सर वेल्थ वाला ये अच्छा एग्जांपल हाँ ठीक है। हाँ समझोगे? हाँ हाँ सर। जी जी ठीक सर, है, ठीक है, सॉरी। रैंडम मैं चार्ट ले रहा हूँ। ठीक है, हो गए सारे प्लेनेट आ गए ना? 3 2 2। ठीक है, होगा। अभी इसमें वेल्थ का देखना है, तो वेल्थ वाले जो हाउस है, ठीक है, उसमें राशि कौन सी बनी है, किसकी बनी है? चंद्रमा। ठीक है, मून की बनी है। तो हमें पूरी कुंडली में ये चेक करना है कि मून कहाँ बैठा है। ठीक है, मून यहाँ देखो मून कौन सा बैठा है हाउस में बैठा ट्वेल्थ है, हाउस, ट्वेल्थ हाउस में। 12th हाउस में बैठा है। अभी मुझे ये बताओ, कितने घर आगे चार गिनने से ये 12th हाउस आएगा? अभी सिंपल लॉजिक उसी है, क्योंकि क्या, मून कहाँ पे दिग्बली होता है? नाइन्थ, 4th हाउस में। ठीक है, नाइन्थ हम्म। हाउस तो गिनने से सर, नाइन्थ हाउस, कौन से कितने हाउस से आएगा? नाइन्थ हाउस से सर। चार घर गिनने से 9th हाउस आएगा। चार नहीं, घर। एक्यूरियस। अभी आप कंफ्यूज हो गए, अभी पहले वाला ही रखो। मून जहाँ बैठा है वहां से आप 4 घर पीछे जाओगे।
तीन चार, हाँ सर पीछे कर गए। 11 नंबर लिखा है, 9th हाउस। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कौन सा हाउस आ गया? नाइन्थ नाइन्थ हाउस। हाउस अभी ये व्यक्ति जितना अभी इन्होंने बोला नाइन्थ हाउस कैसे एक्टिवेट करते हैं, नाइन्थ हाउस में कौन कौन सी चीजें आती है देखो। नाइन्थ हाउस में आपकी परंपरा यानी आपके एंसिस्टर्स की आप जितनी भी वो फॉलो कल्चर करोगे, वो रिचुअल्स। लोग जो करते थे वो, ठीक है। दूसरा टीचर, अपने फादर, ठीक है, उनका साथ जितनी अच्छी बॉन्डिंग रखोगे। दूसरा रिलीजियस ट्रैवल, ठीक है। फिर गाइडेंस, आप लोगों को जितनी गाइडेंस सही दोगे, सद विवेक, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। काउंसलिंग यानी कॉन्शियसनेस, आपकी आपकी पूरी जो विवेक बोलते हैं ना अभी उसका इंग्लिश कर लेना आप, ठीक है। हम्म। और जितना अपने धर्म से जुड़ के रहोगे, धर्म भी यहाँ से देखा जाता है नाइन्थ हाउस से, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप अपने धर्म का जितना पालन करोगे ना उतना ये व्यक्ति की वेल्थ बढ़ती जाएगी, समझ गए। हम्म। तो अभी देखो अभी कहाँ पे कौन सा प्लेनेट नीच का है, उच्च का है, राशि कौन सी है, कुछ ग्रह टॉपिक आपके लिए अभी मैंने बहुत पीछे का टॉपिक एडवांस टॉपिक अभी समझा दिया आपको, क्योंकि क्या वो कल हमने दिग्बली पढ़ा ना, जी। यस सर। हम्म। इसलिए मैंने सोचा इससे कनेक्टेड है। शायद मैं वापिस भूल जाऊं पीछे, उससे अच्छा है कि अभी बता दूं आप लोगों को। तो देखो तो कोई आप घर थैंक बुरा नहीं यू होता, सर। कोई ग्रह बुरा नहीं होता, आपको सिर्फ ये टेक्निक समझ के उस हाउस को तो यूटिलाइज करना है, तो ठीक है। तो आपने सर वो कृपाल टेलेंट्स सर आपको बेसिकली, आपने बेसिकली सर ये सिखाया है कि किसी घर को एक्टिव कैसे करना है ये। प्लेनेट के दिग्बली रिजल्ट कैसे लेना है, कल हमने ओके, ये दिग्बली प्लेनेट के लिए। समझा था ना। हाँ अगर मान दिग्बली लो आपने किसी का बताया था। दिग्बली प्लेनेट है ही नहीं तो क्या होगा, ओके, फिर वो कुछ कर ही तब वो नहीं क्या पाएगा। करे। ऑल राइट, तो हाँ। इन दैट केस आपने समझा, ठीक है। हाँ। तो अभी इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, जुपिटर मर्क्यूरी के लिए तो क्या याद रखना है कि जुपिटर मर्क्यूरी फर्स्ट। जहाँ बैठा है उस हाउस की एक्टिविटी कर लो, ठीक है। वहां पे तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं क्योंकि फर्स्ट हाउस में ही वो लोग दिग्बली होते हैं। मून हम्म। वीनस में क्या करना है, वीनस जहाँ बैठा है वहां से पीछे 4 घर जाओ, चार मून घर। जहाँ बैठा है वहां से पीछे 4 घर जाओ। तो क्या होगा, हम्म। उस घर को आप एक्टिवेट करोगे ना तो मून और वीनस आपकी कुंडली में जिस हाउस के लॉर्ड होंगे ना उस हाउस को सही कर देंगे, ओह ठीक है। वाओ। ओके। सन मार्स, पीछे 10th हाउस जाओ, मार्स जहाँ बैठा है वहां से 10th हाउस पीछे जाओ, सन जहाँ बैठा है वहां से 10th हाउस पीछे जाओ। तो सन और मार्स जिस हाउस को रूल करते होंगे ना उस हाउस को सही कर देंगे, अगर आप वो 10th हाउस पीछे जो हाउस आपको मिला है ना उसकी एक्टिविटी करने से। सेटन नाइस। 7th हाउस पीछे जाओ, ठीक है। तो 7th हाउस पीछे जाके आप वो एक्टिविटी करोगे, आपका सेटन जिन जिन हाउस को रूल कर रहा है ना उसको सही कर देगा, सर ये वैसे समझे। आपने ना बहुत अमेजिंग चीज बताई है, क्योंकि यूजुअली कोई भी लेमैन ना सर, जैसे मेरे जैसा भी, वो यही समझता है कि जिस घर में जो ग्रह है उसको देखकर हम लोग बेसिकली रेमेडी करते हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग वेरी गुड ये कि रेमेडी आप वो नहीं है, समझा रहे हैं। रेमेडी ये का सेंस में सर टेक्निक वो है। चीज हम लोग बेसिकली वी आर डूइंग द थिंग्स फॉर गेनिंग एनर्जी ऑफ दैट प्लेनेट। करेक्ट। क्या सर, सही है। यही ना। हाँ ये चीज आप करोगे ना आपको हंड्रेड हम्म। परसेंट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखो मेरा तो ये टॉपिक है नहीं, मेरा तो ये नियम है नहीं, ये पराशर जी ने बोला है कि भाई 7th हाउस में सेटन दिग्बली होता है, सन और मार्स टेंथ हम्म। हाउस में दिग्बली होते हैं, मून वीनस 4th हाउस में दिग्बली होते हैं, जुपिटर मरकरी फर्स्ट हाउस में दिग्बली होते हैं, ठीक है। हम्म। तो अभी हमें टेक्निक समझो आप कि मून और वीनस 4th हाउस में कौन से हाउस से 4th हाउस में आ रहा है, उस हाउस को आप जगा दो तो मून वीनस अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके। समझे, थोड़ा सर एक समझ एडवांस गया। डाउट। कॉन्सेप्ट है बट 2 3 बार इसका रिकॉर्डिंग देख लेना पता चल जाएगा। ठीक है सर। इसीलिए ये बोनस सेशन था आज का, आपने कल बोला था ना कुछ एडवांस सिखाओ। सर जैसे 6th हाउस से हम कोर्ट केस और लिटिगेशन देखते हैं, तो 5th हाउस मतलब एक्टिवेट करना होता है जीतने के लिए, है ना सर। नहीं, आप केपी में चले गए, वो मत करो। तो मैं मुझे तो एक सर चीज बताओ, उससे उसका देख नहीं लेती। नहीं, अच्छा सर। 6th हाउस, आपके 6th हाउस में कौन सी राशि? सर 10 नंबर दस शनि की। नंबर 10 नंबर होगी सर, सिंगल है शनि मेरा। की, ठीक है। शनि कहाँ पे बैठा है कुंडली में? 3rd हाउस थर्ड में। हाउस में बैठा है इनका। 3rd हाउस से पीछे 7 घर जाओ, क्योंकि क्या है 7th हाउस, भाग्य स्थान आ गया। कौन सा घर आ रहा है अभी, या 9। 3rd हाउस से पीछे जाओ, एक सर एक एट था, दो 8th हाउस चार इनका आ पाँच रहा है, छह 9th हाउस। सात, 9th हाउस।
तो आपको भी यस वही करना है, ठीक है। आप कोर्ट के सर। स्थिति हो। सर मेरा तो ये तो आपने मेरे लिए गोल्डन बता दी, क्योंकि ये सेकंड हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड भी बुध है जो 9th में बैठा है। तो एक काम करने से तो सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी, हाँ, कोर्ट ये कोई केस भी, सिखाता इनकम भी और गेन भी। कमाल है सर, थैंक यू। ये कोई सिखाता नहीं है जनरली। मतलब ही नहीं सर, थैंक यू। बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है। अभी लक्ष्मी जी ने चैट में कुछ डाला है बट मुझे पता नहीं। अभी आप पूछ लो ना लक्ष्मी जी, क्या क्या प्रश्न है आपका। सर एक मेरा प्रश्न है। सर इससे मारक या बाधक तो एक्टिवेट नहीं हो जाएंगे कहीं ऐसा करने से? कहीं ऐसा नहीं कि हम मारक या बाधक भी एक्टिवेट कर लें? उसको भूल जाओ, वो लाने की जरूरत नहीं है, ओके। ठीक है। सर एक डाउट था। जैसे हाँ आपने कहा था कि जो भी ग्रह रहता है तो उसका फल उसके दशा महादशा में मिलता है। तो जैसे सर हम लोग अभी यहाँ पे सिर्फ हाउसेस को फोकस कर रहे हैं। तो सर और आपने कहा कि हाउसेस को इम्पोर्टेंस भी सबसे ज्यादा होती है। तो सर हम्म, फॉर एग्जांपल हम कोई भी 12th हाउस में से कोई भी एक हाउस एक्टिवेट कर रहे हैं, लेट्स से फर्स्ट हाउस एक्टिवेट कर रहे हैं। तो सर फिर उसका मतलब इफेक्ट कब आएगा? लाइफ टाइम उसका इफेक्ट आते रहते हैं ये हाउसेस के, ये मतलब यस, कैसे होता है? लाइफ टाइम। इसीलिए इसको अलाइनमेंट बोलते हैं ना। बट देखो, 90-95% आप वही कर पाओगे जिस प्लेनेट की दशा चल रही है। बट एटलीस्ट उतना तो हम्म हमें पता है ना कि भाई ये प्लेनेट की दशा चल रही है, ठीक है। और उसमें ये हाउसेस मेरे एक्टिवेट है, तो उस हाउसेस के अंदर पॉजिटिव क्या है वो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सर देखो मैंने सिक्स बस हाउस ये मैसेज किया था कि कोई एक्टिविटी लिस्ट होगा ना ईच हाउस का जो कैरियर रिलेटेड होगा। ब्रेव करियर कर हाँ, लो, वो जो वो पहले होगा तो बेटर नॉर्मल का रहता है, आपने राइट भेजा, राइट। हर हाउस का जो जो सिग्निफिकेंस है वो भेजा, लेकिन कैरियर रिलेटेड क्या कर सकता है ऐसा कुछ स्पेसिफिक? भृगु नंदी नाड़ी में ना करियर का सेटिंग मिल जाएगा। अभी इसमें मत जाओ, इसमें सारे कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा कि 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, तो आप क्या कर सकते हो, कैसे गेन आपको हो सकते हैं, ठीक है। बट ये अभी करियर का ही मैंने बताया, समझो आप। अगर आपका 10th हाउस लॉर्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन है, 12 नंबर राशि है, ठीक है। 10th हाउस में तो जुपिटर हो गया। जुपिटर कहाँ बैठा है कुंडली में, फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस ये में। व्यक्ति को ना पर्सनालिटी रिलेटेड काम करने चाहिए, तो उसका करियर सेट हो जाएगा, हम्म। ठीक है। तो सेकंड हाउस में होगा तो फिर क्या फूड चेन का बिजनेस करे, या फिर हाँ ज्यादा अच्छा खाना खाए, हाँ, अच्छा खाना नहीं, वाणी फूड का। अच्छा बोले। फैमिली फैमिली के साथ मिलकर फूड का बिजनेस करे, ठीक है। तो 10th हाउस का थर्ड भी हाउस आप में होगा तो बता मीडिया सकते पे हो जाए सर? ऐसे। 10th हाउस में एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी स्किल्स होती है ना, गवर्नमेंट हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम जहाँ पे हो, अथॉरिटी वाला काम जहाँ पे हो, जहाँ पे वो स्टेटस ओरिएंटेड काम हो, वैसा काम करे 10th हाउस अगर है। जिम ट्रेनर भी बन सकते हैं ना सर? जिम ट्रेनर यहाँ पे आएगा फर्स्ट हाउस में, क्योंकि हेल्थ पर्सनालिटी के रिलेटेड है ना, ठीक है। वो समझ में आ जाएगा, आप जितने चार्ट देखोगे ना उस हिसाब से। बाकी अभी आगे तो बहुत सारी चीजें है। बट ये मैंने क्यों समझाया कि अगर किसी का दिग्बली प्लेनेट नहीं है बट आपको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ चाहिए उस प्लेनेट की, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो सर कुंडली में ये वो तो चीज। ये तो सर आपने इसको ऐसे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी का लगन बहुत वीक है, लगना लॉर्ड हाँ। सॉरी, तो लगना हम्म, लॉर्ड उसका वीक है और लगन वीक होगा, लगना लॉर्ड वीक होगा तो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा, तो वो अपने लगन लॉर्ड हाँ, की जहां वो बैठा उसकी डायरेक्शन स्ट्रेंथ इंप्रूव कर ले सर, राइट। जैसे मान हम्म, लो सिंह लगन की कुंडली है और सूर्य बैठा है 7वें घर में, तो 7वें घर से सूर्य का पीछे 10 घर गिनेंगे, राइट सर। करेक्ट। तो 10वें घर में जो चीज आ रही है, मतलब जो उसके 10वें घर में है, उस 10th एक्टिविटीज हाउस। को हम लोग फॉलो करें, टेंथ 9th हाउस। हाउस। तो टेंथ हाउस आ जाएगा ना, तो 10th हाउस की एक्टिविटीज को फॉलो करें हम। एडमिनिस्ट्रेशन का काम, लीडरशिप ओके। क्वालिटी। मैंने ये हाँ क्या ये तो। दिया है आपको पता है? वो छोटा बच्चा होता है ना, 5 साल का बच्चा, उसको हीरा दे देता है ना, हम्म। वो क्या समझता है, ये तो ट्रॉफी वगैरह है, ठीक है। तो ये सर वो वाली चीज ऑसम है है। सर, सर ऑसम, दिस इज एक्चुअली ऑसम। एक्चुअली क्या है कि ये, हाँ ठीक है, सबकी ब्लेसिंग है तभी आए हैं, पर इन्हें बहुत जल्दी, मैं अभी भी अपने आप को ब्लेस समझ रही हूँ कि मेरे को ये मिल गया। वरना सर मैं जितने भी टीचर के बाद मैं कह रही हूँ ना, उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते थे, वो रोक लेते थे, कुछ बताना नहीं चाहते थे और कहते थे प्रैक्टिस करो तब आएगा, प्रैक्टिस करो तब आएगा। तो अब आप इतनी डीप डीप बातें बताते हो ना, तो सारे सर वही। ओवर इसी के एक्साइटेड लिए कर हम दिया मिलते हैं आपने। ना, इसी के लिए इकट्ठा होते हैं, ठीक है। सर इसी बात पे सर उनका प्रैक्टिस ना कर। क्या होता है, जो वो लोग होते हैं ना, उनका क्या होता है बेसिक,
एडवांस, एक्सपर्ट बैच। अभी मेरा तो वो कोई सीन ही नहीं है ना, मुझे तो सिखाना है और आपको सीखना है, खत्म हो गई बात। सर ठीक है। प्रैक्टिस मतलब हम अपने ही कुंडली और अपने रिलेटिव्स के कुंडली से ही करेंगे ना। तो मोस्टली आप जब भी आप कुछ भी कॉन्सेप्ट बताते हो तो फर्स्ट इमीडिएट वो माइंड क्या जाता है, अपने और अपने रिलेटिव्स के कुंडली पे जाता है। तो इसका कोई प्रैक्टिस शीट या कोई मतलब कल आपने एक्टिविटी दिया था हर लग्न का आप ऐसे ऐसे करो करके, तो ऐसे हर क्लास में मैं क्या रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप थोड़ा एक्टिविटी देंगे ना तो नया ज्यादा हमारा कुंडली वो अगर दिया वर्कआउट जा होगा। सकता है तो, कोई ऐसा कुंडली रैंडम सा आप देते सर और हम लोग मिलके कुछ हाँ नहीं नहीं, इसमें मैं इंटरेस्ट समझ ले गया, लेते। मैं समझ गया, उस पे आएंगे वो ना, वो सारी चीजें आप जो बोल रहे हैं ना वो केस स्टडीज है। बट अभी तो हमने क्या सीखा है, हमने सिर्फ वो पूरा ही सीखेंगे, प्लेनेट हाँ। कौन से भाव में है, सारे प्लेनेट वो सीखे। ठीक है, अभी तो हम, फिर मैंने कल जो सीखा है ये वाली चीज दिग्बली है। ठीक है, फिर लग्न के हिसाब से कौन सा शुभ अशुभ कौन योग कारक है। ठीक है, ये बेसिक चीज है। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी क्यों ले लिया पता है, क्योंकि अगर मैं भूल जाता तो मुझे पता नहीं फिर कब मुझे याद आता, कब मैं आप लोगों को सिखाता। तो तो ये इसका इससे कनेक्टेड है ना, कल जो हमने सीखा उससे कनेक्टेड है। तो क्या हो गया ना, हम्म। आपको भी वो अभी जब भी रिकॉर्डिंग देखोगे ना, कल वाला और आज वाला, तो वो कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, इसके लिए हमने सिखा दी। बाकी सर अभी तो आपको हम हाउस लोड समझेंगे, उसके बाद सारे योग समझेंगे। योग कंप्लीट होने के बाद ये केस स्टडीज लेंगे। बट हाल फिलहाल अगर आपको कुंडली का वो करना है ना, तो देखो एस्ट्रो से डाउनलोड करोगे ना, उसमें फेमस पर्सनालिटीज की काफी सारी कुंडलीज होती है। अभी हाँ, मैं उसमें हमें वो देखती नहीं हूँ। जाना है कि ये असली है या नकली है। कुंडली देखो, उस हिसाब से मैच करो, हो रहा है नहीं हो रहा सर है। भवत समझे? भावन का कॉन्सेप्ट क्या है सर? भगवत भाव ये उससे रिलेटेड ही हुआ है ना, भगवत हाँ, भाव वही बता। मेरे को लगा, इसीलिए मेरे को लगा कि रिलेटेड बट वो पूछ अलग लेती हूँ। चीज है। देखो भगवत भाव ना उतना यूज नहीं करना है, कैसे यूज करना है मैं बताता हूँ। एट्थ हाउस किस चीज का है? अपन आयु देखते हैं ना एट्थ हाउस से। हम्म। अभी लाल किताब में ना एक स्टेटमेंट है थर्ड हाउस से आयु को देखने का। क्यों लाल किताब ने हम्म। थर्ड हाउस बोला बताओ? पता नहीं समझे। मुझे दिमाग, तो अरे वो लगाओ ना दिमाग। एट से एट थे सर। हाँ हाँ 8 से एट से 8 है, ओके। समझे? तो वो भगवत भाव में, हम्म। समझ गए ना? अभी किसी भी प्लेनेट से नवम पंचम का संबंध बने ना, तो वो अच्छा होता है। समझो जुपिटर, सन और मार्स एक दूसरे से एक पांचरों में है, जो हम ट्राइन बोलते हैं। उसमें वैदिक में पंचम नवम का संबंध बोल दिया। समझे? हम्म। कि अपने अपने घर से प्लेनेट जहाँ बैठा है वहां से पांचवें में कौन है और नौवें में कौन है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। वही चीज लाल किताब में भी बोली है कि नाइन्थ हाउस उसका वो होता है, बेस होता है, और फिफ्थ हाउस उसको सपोर्ट करता है। बताओ, है सब एक का ही एक। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, तो हम्म। आपको पता चल जाएगा। लाल किताब में भी ये बोला है कि भाई अपने घर से पांचवा घर सपोर्ट करता है, और अपने हम्म। घर से नौवा घर उसका बेस होता है। ठीक है, जिसने भी हम्म। सीखा है लाल किताब उनको पता है, ये कॉन्सेप्ट उसमें आता है। अभी वैदिक में क्या है, नवम पंचम का संबंध है। ठीक है, और जो भगवत भाव में उसमें क्या है, यही है कि अपने से फिफ्थ गिनो, अपने से नाइन्थ गिनो। उसकी उतनी जरूरत नहीं रहेगी। हम जो सीखेंगे ना वो, उसमें इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बट आप जैसे जैसे ये सीखोगे ना, आपको वो आइडिया आ जाएगा, सब एक का एक ही है। ठीक है, अभी वैदिक में और आता है सर्वाष्टक, यानी अपने से छठे आठवें में हो तो प्लेनेट बुरा रिजल्ट दे। जैसे चंद्र गुरु है तो दोस्त, बट अगर छठे आठवें में बैठ गए तो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे एक दूसरे के लिए। यानी चंद्र से आठवें में गुरु है तो वो अच्छा नहीं माना गया, या आठवें से छठे में चंद्र है तो वो अच्छा नहीं माना गया, सर्वाष्टक योग हो गया। ठीक है, तो लाल किताब में बोला है कि भाई अपने से आठवें घर में जो प्लेनेट होता है उसको टक्कर वो प्लेनेट टक्कर टक्कर माना। मारता है। हाँ टक्कर वही है ना, मारता तो क्या है, दूसरा कुछ तो है नहीं, थोड़ा लॉजिक लगाना है। बट उन सब की अभी जरूरत नहीं, अभी बेसिक सीखो। देखो अभी ये टेक्निक ना, भगवत भावम भूल जाओ, ये टेक्निक याद रखो। आपको भगवत भावम की जरूरत ही नहीं। हम्म। समझे? ये देखते भी है सर, इजी भी है। हाँ, और इजी क्यों है, दूसरा क्या है ना, इसमें आपको देखो कोई वो चीज देखनी नहीं है कि मेरा प्लेनेट कैसे बैठा है, कौन से घर में बैठा है। कौन आपको सी सिर्फ डिग्री हाउस का लॉर्ड है। देखना है। ठीक है, कि भाई आप करियर कहाँ से देखते हो, टेंथ हाउस से, तो आपको टेंथ हाउस का लॉर्ड देखना है, वो कहाँ बैठा है, वहां से उतने घर पीछे जाना है जहाँ वो दिग्बली होता है। ठीक है, और उस हाउस रिलेटेड एक्टिविटी कर लो, सेट है लाइफ। आपको राइट। धन चाहिए, क्या करोगे? ठीक है, सेकंड हाउस का लॉर्ड देखो कहाँ बैठा है, और वो लॉर्ड कौन बन रहा है, उसको दिग्बली कहाँ बोला गया है, तो उतने घर पीछे चले जाओ। वो जो घर आएगा पीछे जाके उस घर की एक्टिविटी कर लो, आपकी वेल्थ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हम्म। हो? बहुत सर बढ़िया। जैसे सर मेरा कैरियर में आया सेवंथ हाउस,
पर मैं जैसे वास्तु और ये करने की सोच रही हूँ, तो मुझे तो परचून की दुकान सूट करेगी इसका मतलब, अपने पति रिटेल के साथ। रिटेल करो, रिटेल वास्तु की आइटम्स रिटेल में बेचो आप। अच्छा अच्छा, ओके वो ओके। पिरामिड वगैरह आते हैं ना, मैं वही स्टड सोच रही हूँ सेट, कि मुझे परचून की दुकान करनी पड़ेगी अपने हस्बैंड के साथ। रिटेल रिटेल से जुड़ के काम, रिटेल सर अगर बिजनेस। फिफ्थ हाउस आ रहा हो किसी का तो क्या एक्टिविटी करनी है वेल्थ के केस में? एजुकेशन रिलेटेड करो, लर्निंग लर्निंग रिलेटेड करो, स्पोर्ट्स रिलेटेड करो, क्रिएटिव मीडिया जो भी क्रिएटिविटी की जितनी भी फील्ड है उसके रिलेटेड काम करो। स्पोर्ट्स देखो भी आता है आप इसमें? क्या होता है, अगर आपका वो वर्क डोमेन नहीं है ना तो भी चलेगा, अदर एक्टिविटी में उसको इंक्लूड कर लो। जैसे आप मान लो कि कोई बैंकिंग में जॉब करते हो, ठीक है, तो हम्म बैंकिंग वाला जॉब इसमें फिफ्थ हाउस में तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हम्म। वो जॉब करने के बाद कुछ स्पेंड आवर्स बचते हैं ना, उसमें क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करो, आप कुछ क्रिएटिव चीज सीखो। तो क्या होगा, लर्निंग भी आ गया, क्रिएटिविटी भी आ गई, तो वो भी करने से आपका करियर सेट चलेगा, क्योंकि आप बेसिकली एक्टिविटी तो कर ही रहे हो ना वो। स्पोर्ट्स एक भी तो आता है इसमें फिफ्थ हाउस में? हाँ, स्पोर्ट्स आता है ना, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स स्पेक्यूलेशन फिफ्थ हाउस, स्पोर्ट्स फिफ्थ हाउस। सर ये आपने ओके। बताया ना किस हाउस में कौन सा आता है, आपने सुनो, सारा बताया था ना शायद। नहीं नहीं, अभी फिफ्थ हाउस की बात आई ना, आजकल ना लोग मेरे पास अभी लास्ट वीक 5-6 कंसल्टेशन आए, 19-20 साल के लड़के सारे, ठीक है। अभी आप सोचो उनकी एज क्या है, 18-19-20। मुझे सीधा ये पूछा, सर वेल्थ वेल्थ योग बताओ, मेरी कुंडली में वेल्थ योग, करोड़पति बनना है मुझे, बस उसका और कोई सवाल ही नहीं, ठीक है। तो करोड़पति बनने के लिए देखो दो रास्ते होते हैं, एक तो व्यक्ति स्पेक्यूलेशन में लग जाए, ठीक है, शेयर मार्केट का कुछ काम करे, ट्रेडर बन जाए, क्योंकि वहां ही हो सकता है ना, हाई लॉस हाई प्रॉफिट, बिल्कुल बिल्कुल। अचानक से भाव बढ़ सकता है। तो जिसका भी ना फिफ्थ और इलेवंथ का संबंध बना है, ठीक है, तो उसको आप ये सजेस्ट कर सकते हो, वो रातों रात करोड़पति बन सकता है। फिफ्थ हाउस किस चीज का है, आपके पूर्व कर्म का है, ठीक है, वो लिंक हो गया इलेवंथ हाउस से। इलेवंथ हाउस क्या है, आपके गेन से, ठीक है। तो फिर मान लो, यहाँ समझाता हूँ, यहाँ पे सर फिफ्थ तुला हाउस लग्न कौन में तो संबंध बनता है ना, यहाँ फिफ्थ हाउस में कौन है, वीनस, सेवंथ हम्म, राशि वीनस। हम्म, यहाँ पे एक नंबर में कौन है, मार्स, मंगल। ठीक है। अभी ये पूरे चार्ट में वीनस मार्स कहीं पे भी एक साथ बैठ जाए तो क्या होगा, कनेक्शन बन गया, ठीक है। या तो फिर चार्ट में कहीं पे भी वो एक दूसरे के आमने सामने हो जाए तो हम्म, दृष्टि संबंध हो गया, ठीक है। या तो फिर वीनस की राशि में मार्स बैठ जाए और मार्स की जितनी राशि है उसमें वीनस बैठ जाए, ये तीन तरीके से ग्रहों का संबंध बनता है, ठीक है। तो जिसका फिफ्थ इलेवंथ का संबंध बना है, वो व्यक्ति 100% स्पेक्यूलेशन से पैसा कमा सकता है। और उसमें भी अगर जुपिटर ने कहीं से भी उनको देख लिया, या लग्न लॉर्ड ने कहीं से भी उस कॉम्बिनेशन को देख लिया, तो 150% गारंटी है कि वो व्यक्ति को शेयर बाजार से प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। किसी को समझ नहीं आ रहा है तो बताओ। आ जाएगा सर, धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ नहीं, ऐसे ही वो सीखेंगे तब आ जाएगा, ये तो जिसको पता है उनको बता दिया अगर शायद। बट आज का टॉपिक समझना ज्यादा जरूरी है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये ना, ये रिकॉर्डिंग हम 3-4 बार देखना, ठीक है। बिल्कुल सर। देखो सैटर्न है, तो सैटर्न जहां बैठा है वहां से पीछे 7 घर जाना है। कुंडली हम जैसे ड्रॉ करते हैं ना, उसके ऑपोजिट साइड आपको जाना है, सिंपल इतना याद रखो। मार्स है तो पीछे 10 घर जाना है, क्योंकि पीछे 10 घर जाके जो घर आएगा वहां से मार्स 10th हाउस पे आएगा ना, समझ गए ना, सिंपल टॉपिक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा ना, ये ग्रह अभी उस हाउस को जगाने से ये ग्रह सारे आपके सेट हो जाएंगे। सर एक सर छोटा कोई सा तो क्वेश्चन एट्थ जस्ट। हाउस, हाँ बोलिए सर मैम, आप कोई, पूछ लीजिए। थैंक यू, कोई अगर एट्थ हाउस के लॉर्ड को तो कोई एक्टिवेट तो नहीं करना चाहेगा ना, कि करना चाहेगा, क्योंकि वो तो नहीं, अच्छा नहीं कोई माना नहीं जाता है करता, ना। हाँ नहीं माना जाता, बट उसमें कंडीशन है, देखो। क्यों मैं बोल रही हूँ सर, मेरा नहीं, मतलब ऐसे किसी का भी हो सकता है वैसे, मतलब दोनों भाव का एक्टिवेट एक ही हाउस आ रहा है, मतलब गलत का भी हो रहा है वही और अच्छे का भी हो रहा है वही, मतलब 10th का भी वही आ रहा है और 8th का भी वही आ रहा है, तो उसको कैसे करे फिर, तो फिर दोनों तो एक्टिवेट नहीं हो जाएंगे। तो तब तो ठीक है ना, सर ने जो कहा था केंद्र का सर कर सकते हैं ना देखो सर, क्यों?
मैं क्या बोलूं, सिर्फ घर को अच्छा बुरा मत समझो आप, ठीक है। घर की पोजीशन समझो। आठवां घर है आपके पास, ठीक है, लोग बोल रहे हैं आठवां घर बुरा है। क्यों भाई बुरा है? अचानक से प्रॉफिट भी दे सकता है ना आठवां घर, अचानक ट्रांसफॉर्मेशन भी दे सकता है, आपको डीप नॉलेज दे सकता है, आपको रिसर्च की शक्ति दे सकता है, ठीक है। आप ऐसा काम कर सकते हो जो दुनिया नहीं कर सकती, तो उसको बुरा क्यों गिना है? बुरा इसलिए गिना है कि अचानक से पीड़ा देता है, तो इट डजंट मीन कि वो घर वो पूरा बुरा ही है। अभी मेरी बात समझो, 8th हाउस लॉर्ड में 8th हाउस बैठ जाए ना, तो उससे अच्छी बढ़िया पोजीशन कोई नहीं है, ठीक है। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 6th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठ जाए तो उससे बढ़िया पोजीशन कोई नहीं है। 12th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए तो उससे बढ़िया पोजीशन कोई नहीं है। बताओ अभी। तो जैसे मंगल अगर 8th हाउस लॉर्ड है और 8th हाउस में बैठ जाए, इन दैट केस ऑल्सो, हाँ वैसे तो वो नॉर्मली तो है, मंगल को तो अच्छा नहीं बोलते हैं 8th नहीं में। बोलते, बट वो ज्योतिष करते हैं, ठीक है, उनका सेट हो जाता है। और दूसरा, खुद देखो, खुद के घर को ना कोई बर्बाद नहीं करता। आप अपने घर को बर्बाद करोगे? आप नहीं जहाँ ऑक्सीजन रहते हो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सर उसी हिसाब से मृत्यु तो एक नहीं घर। देता है सैटर्न, पर मृत्यु तुल्य कष्ट तो देता है सर, और अरे वो होता मैडम, है सर। मेरी बात समझो। आप ना एक, अगर 2-3 स्टेटमेंट पकड़ के एस्ट्रोलॉजी सीखोगे ना, तो वो तो बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। सैटर्न हम्म, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, बट कब देता है? खुद की राशि में अगर नहीं बैठा है, किसी दूसरे की राशि में, और दूसरे में भी किस में, उसके एनिमी साइन में बैठा है तो देगा। अगर मित्र राशि में भी बैठा है ना, तो वही सैटर्न आपको बहुत फायदा करवाता है, बहुत लंबा जीवन देता है, कोई बीमारी नहीं होने देता। बात को समझो। वो कहाँ बैठा है ना, कितना कंफर्टेबल होके बैठा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे केस तो में तो सर गलत ही रिजल्ट दे रहा है सर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। सर मैं मैंने मेरा जो ये कुछ सवाल गलत, दोबारा से पूछना चाहूंगा। जैसे फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज मार्स, ठीक ये है। पहले तो ना एक चीज समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आप डायरेक्ट दूसरा, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ किसका आंसर दूं। ठीक है, अभी आप पूछ लो, फिर वो मैडम को बता दूंगा। बताओ। नहीं, मेरा वही क्वेश्चन था ना, क्योंकि लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्स अगर 8th हाउस में उड़ता है तो वो मतलब ठीक कॉम्बिनेशन नहीं है। बट अभी जो दूसरा स्टेटमेंट आ जाए कि अगर 8th हाउस लॉर्ड 8th में ही बैठा हुआ है तो वो अच्छा है, 6th हाउस 6 में है तो वो अच्छा है, तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन रेज किया बेसिकली। तो तो मैं जो बोल मार्स रहा के हूँ ना, केस में वो क्या? दोनों बात है। 8th हाउस अच्छा, का और 8th हाउस में अच्छा है तो अच्छा ही है, ठीक है, उसी को पकड़ के चलो। मतलब मार्स के केस में भी वही लगेगा, अच्छा ही है। भाई कोई भी आ जाए, ठीक है, बट ससुराल से थोड़ा एग्रेसिव नेचर रहेगा। बाकी प्रॉपर्टी के लिए, एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए, अचानक से फायदे के लिए, वो सारी चीजों के लिए अच्छा है, ठीक है। ठीक है। हम्म। बाकी मंगल तो क्या है, एनर्जी, गुस्सा है ना, वो तो जिस हाउस में बैठेगा वहां निकलेगा ही, भले अपनी राशि में कुछ, बट वो बिगाड़ेगा नहीं संबंध, ठीक है। उसके लिए ना बहुत जरूरी है अपनी माँ के पैर छू के ही काम स्टार्ट करे दिन का, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है ओके। सही हो अगर जाएगा मार्स वो। मैंने ये देखा अगर है, मेरे खुद का फ्रेंड, ठीक है, और जो मार्स उसका है ना 9 नंबर की राशि में बैठा है, जुपिटर की, वैसे मित्र की राशि है। लोग बहुत बुरा बोलते हैं, बट आज तक एक भी, जितने लोग ये बोल रहे हैं ना अष्टम में मंगल एक्सीडेंट करवाता है, अष्टम में मंगल आपको ये करवाएगा, अष्टम में मंगल ये कराएगा, उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। उसकी 3 महादशा चली गई, उसमें मंगल की अंतरदशा तो आई होगी ना, प्रत्यंतर भी आई होगी, बट वो व्यक्ति डेली उसके माँ के पैर छू के ही घर से निकलता है। और लाल किताब में ये रेमेडी दी गई कि जो व्यक्ति ये उसकी बहुत माँ अच्छी के चीज पैर बताई छू आपने के सर। घर से निकलेगा ना, उसमें अष्टम का मंगल उसको बुरा परिणाम नहीं देगा। और दूसरा, उसको चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास हमेशा रखना, ठीक है। और ये काम करती है चीज, मैंने देखी, मेरे पास लाइव एग्जांपल। मैंने भी रखा हुआ है। सब मैं पूछूं? हाँ पूछो पूछो। और वैसे भी देखो, एक सेकंड, अंशुमन जी, जो लोग ज्योतिष करते हैं ना, उनका 8th हाउस बैलेंस हो जाता है, फिर वो ग्रह कौन सा भी बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, भूल जाओ। अभी हाउसेस का टॉपिक मैंने समझाया ना, आप एक्टिविटी पकड़ लोगे ना तो सही हो जाएगी चीजें। बट ऐसा नहीं रातों रात हो जाएगी, आपको वो टाइम देना पड़ेगा। आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वो हाउस बैलेंस हो जाएगा। मेरे खुद का 8th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, बताओ, ओके। ठीक है। मेरा फर्स्ट हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है। कौन सी कुंडली होगी मेरी, बताओ। तुला राशि या फिर तुला लग्न या फिर मेष लग्न। तुला लग्न सर, तुला लग्न। अलग में। तो
देखो मैं ज्योतिष में आ गए, ठीक है, और अच्छा लोग, यानी 90-95% तो लोग अच्छा ही बोलते हैं, ठीक है, किसी को अभी तक वो हुआ नहीं। तो वो ही होता है ना, 8th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है तो स्ट्रांग पोजीशन हो गई ना। अभी आप भी देखो, अगर आपका ये सीन है, मेष लग्न की कुंडली है, तो 1st हाउस लॉर्ड 8th में आ गए, 8th लॉर्ड 8th में आ गए, आप जैसे मंगल बोल रहे हो, ठीक है, मेष लग्न का, मैं मेष लग्न का ही होगा। आप जितना हम्म। ज्योतिष करोगे, ज्योतिष से आपको फायदा भी उतना मिलेगा। इन शॉर्ट, फायदा तो छोड़ो, आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी जितना ज्योतिष करोगे ना उससे। वो हम जब हाउस लॉर्ड की बात करेंगे ना, तब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1st हाउस लॉर्ड जिस हाउस में बैठता है ना, उस हाउस की एक्टिविटी करने से व्यक्ति की लाइफ स्टेबल हो जाती मतलब इस केस में तो कन्या लगने की बात कर रहा हूँ मैं। वी वन वन नंबर राशि यानी कि एरीज आ रही है एट्थ में ना, और मंगल बैठा हुआ वहाँ। है। हाँ, तो 8th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस अच्छी पोजीशन है, ठीक है। मैं तो ये राइट। समझ रहा था मेष लग्न की कुंडली और उसमें ही है, ओके। बाकी फिर भी अच्छा ही है। देखो पहला जो हम पॉइंट रखेंगे ना, वो यही रखेंगे कि किसी घर का स्वामी अपने खुद के घर में बैठा है, अच्छा ही रिजल्ट देता है, ठीक है, कोई अपने घर को बर्बाद नहीं करता। परफेक्ट। हाँ, मतलब ये लॉजिकली मतलब सही भी लग रहा है कि अपने घर को कोई बर्बाद नहीं करता। कोई बर्बाद नहीं करता, राइट। ठीक है। और ये मैडम कहाँ गए, अभी बोल रहे थे मुझे हाँ प्रॉब्लम आ जी रही सर। है, मुझे बताओ थोड़ा तो मुझे क्या है। एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि मेरे कौन से प्लैनेट की वजह से प्रॉब्लम आई थी, पर मुझे जैसे मृत्युदायक तुलना बोलते हैं ना, तो मेरा चाइल्डहुड बहुत 1100 रुपये खराब माह, गया है, इसीलिए अभी बोल बताओ रही हूँ। आपकी क्या है। अगर पूरी कुंडली, क्योंकि क्या है ना, लॉजिक अगर आपको समझना है तो कुंडली मुझे आपकी समझ। लॉजिक जानना है सर, पूरी कुंडली नहीं चाहिए मुझे। बट मुझे तो चेक करना पड़ेगा ना, आप बोल रहे हो 8th हाउस लॉर्ड एट्थ अच्छा। हाउस में फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। या तो फिर टाइमिंग गलत होगा आपका। उसको दृष्टि आ रही है जुपिटर और राहु बोथ की। हाँ, तो जुपिटर की दृष्टि अच्छी है, आयुष्य लंबा हो जाएगा, आपको कोई वो दुख और दर्द राहु पीड़ा का जो नहीं दशा था ना होगी। सर, वो बहुत गलत गया, मतलब बहुत ही जुपिटर खराब किस गया। हाउस का लॉर्ड सैटर्न 7th एंड 8th हाउस का लॉर्ड है। जुपिटर। है? कन्या सैटर्न का। कर्कट राशि, हाँ सॉरी लग्न। सब कुछ बोल जुपिटर रहे थे, सुना नहीं। नहीं, मैं आई थिंक मेरे घर में पीछे कुछ आवाजें आ रही थी इसके लिए। कर्क लग्न की कुंडली है आपकी, हाँ जी। तो जुपिटर कौन सा लॉर्ड होगा? 6th एंड 9th। 6। हाँ, तो फिर खराब ही जाएगा ना, मैंने क्या समझा था, वही। ठीक है। तो बट अभी अभी होगा ना, अभी आएगी शनि की दशा, उसमें सब सेट हो जाएगा। कब है शनि की हम्म। दशा, कब स्टार्ट हो रही है? 36 में स्टार्ट हो रही है, पर मेरे को वही है, मतलब शनि हाँ की मस्त है। दशा स्टार्ट नहीं हुई, पर इतने सारे मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी सिचुएशन के सर, कि लगता है कि अभी आसपास आपकी सब ना, मर जा रहे हैं, नहीं नहीं, पर मैं ही तो जिंदा आपकी, हूँ। सुनो, जुपिटर की महादशा राहु की अंतर्दशा तो नहीं चालू कहीं? मेरे डैड जब गुजर गए थे तब वही था। राहु का दशा, जुपिटर की अंतर्दशा, राहु की महादशा, जुपिटर की अंतर्दशा। और मेरे मतलब उसके बाद से एक के बाद एक, मतलब वेरी क्लोज पीपल हु हैव टेकन केयर ऑफ मी, मतलब फिनेंशियली भी, वो गुजरते चले गए। मतलब वो बहुत अभी ट्रॉमेटाइजिंग वाला सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि सब मैं क्या मतलब बोल जो रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वो सब पटक जा रहे हैं। सर इनका मैं क्या बोल, कॉम्प्लेक्स केस है, थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं सर कुंडली एक बार इनका। नहीं अभी वो मना कर रहे हैं तो क्यों ड्रॉ करनी है अभी। ओके सर। हम नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर, मना नहीं कर रही हूँ। नहीं, ऐसा मैं नहीं समझ है। गया, बट मैं, मेरे को सिंपल क्वेश्चन ये था कि अभी आपकी कौन सी महादशा कौन सी अंतर्दशा चल रही, जुपिटर में राहु की अभी चल रही? अंतर्दशा चल रही है वीनस की, और महादशा चल रही है जुपिटर की। तो वीनस तो मारक और बाधक दोनों ही है। ठीक है। बस तो करेंगे, आगे रेमेडी करेंगे उस हिसाब। बाकी 8th हाउस, ये तो शनि की दशा तो अच्छा ही रिजल्ट देगी आप, ठीक है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। 8th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस इज लाइक राजयोग, कोई प्रॉब्लम नहीं कृपाल आएगा। और सर, ज्योतिष भी सीख रहे हो आप, ज्योतिष से ही पैसा कमाओगे, ठीक है। कृपाल सर, एक छोटी सी क्वेरी थी मेरी। बोलो। मैंने आपसे कंसल्टेंसी ली थी तो आपने बोला था कि लिक्विड से संबंधित काम करना है हाँ, मुझे। सर मैंने ना दो प्रोडक्ट्स डिजाइन किए थे, मतलब मैंने एक। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पर्सनल कंसल्टेशन का पर्सनल व्हाट्सअप कर लेना, दुनिया को क्यों बताना, ठीक है ठीक है सर, ना। ठीक। ठीक। थैंक यू।
या फिर किसी को कोई क्वेश्चन होगा ना, अभी ये फॉरम किस लिए उसके ऊपर फोकस रखते हैं, बाकी आपका पर्सनल तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी कर सकते चल, हो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिन्होंने कंसल्टेशन लिया है वो लोग करो, कभी भी मुझे व्हाट्सएप में आंसर कर दो, ठीक है। सर एक थैंक इन यू। जनरल बता दो सर, आई थिंक सबको वो चीज काम आएगी। अपने हम्म। माइंड को स्ट्रांग करने के लिए सर क्या करना चाहिए कि आपका माइंड किसी भी एडवर्सिटी में वीक ना पड़े सर? ऐसी कोई स्ट्रांग ओम रेमेडी? ओम नमः शिवाय, ओम दिन नमः को शिवाय का एक जाप। बार। हाँ, उससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं, और शिवलिंग ओके पे ओके। जल आप इससे करो, ठीक है। जल अभिषेक करो। मतलब मजबूत हुआ। थैंक यू। सर ये लग्न अनुसार अपने कोई जो डेटी रहती है वो ऐसा कुछ होता है कि हमें पर्टिकुलर किसी डेटी की पूजा करनी चाहिए, जैसे श्री राम जी हो गए, शिव जी हो गए, ऐसा कुछ? तो वाला जो हाउस है ना, फिफ्थ हाउस, हाँ सर। यहाँ पे जो राशि बनी है ना, उसका लॉर्ड कौन है, ठीक है। उसके डाइटी का मंत्र चैंटिंग करना है आपको, वो आपके इष्ट देव है, ठीक है। अच्छा। ओके सर। मान लो किसी का 2 नंबर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, फिफ्थ हाउस में, तो क्या होगा, शुक्र। शुक्र किससे रिलेट होता है, लक्ष्मी से, लक्ष्मी तो जी। लक्ष्मी जी का मंत्र चैंटिंग करे, ठीक है। हम्म, अगर किसी का 1 नंबर आ रहा है तो क्या होगा, मंगल, हनुमान हनुमान जी, जी। उस हिसाब से उसके डायटी को आप, क्योंकि ये क्या ना, ये आपका पूर्व पुण्य भाव बोलो या जो भी बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो, पंचम भाव जो है वो भक्ति, यानी भक्ति तो नहीं, भक्ति आप यहाँ से देखोगे, बट पंचम भाव आपके डायटी का होता है, आपके इष्ट देव का होता है, ठीक है। मंत्र साधना वहां से की जाती है, उस डायटी का जो भी मंत्र करोगे वो आपको हेल्प करेगा। बाकी राशि वाइज भी है, राशि वाइज भी अगर आप 1.25 लाख जब कर लेते हो तो भी काफी समस्या हल हो जाती है। वो आएंगे जब रेमेडी का एक स्पेशल क्लास करेंगे, उसमें सारा मेष से लेके अपना जो भी 12 राशि है उसके क्या मंत्र है, ठीक है। जी, ये कौन से हाउस लॉर्ड अपना राशि वाइज कौन से डाइटी होते हैं, पाठ कौन सा कर सकते हैं, ठीक है, दान कौन सा कर सकते हैं, वो सारी चीजें कवर करेंगे। बट मेन तो यही है, अभी जो टॉपिक समझा ना, एक्टिविटी यूटिलाइज करो आप, ठीक है, हाउस की, उससे काफी बेनिफिट मिलेगा, यस सर। ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन था मेरा एक, आपका वो वास्तु वाला मैंने वीडियो देखा, उसका रिलेटेड है, अनलाइकली इस वीडियो से काफी अलग है, क्वेश्चन कर सकती हूँ क्या? हाँ, करो ना, क्यों नहीं। अच्छा, तो सर ये जो आपने वहां पे दिया था कि जो भी देवतास है उसके रिलेटेड बोला था, आपने बोला था कि सबसे अच्छा है N3 और N4 वाला, मतलब मुखिया और करेक्ट। भल्लाट वाला, अल्लाह। किसी का सुमा वाला भी अच्छा है। और आपने ये भी बोला था कभी कभी किसी किसी लोगों के लिए वो अच्छा काम नहीं भी करता है, तो वो कौन से नहीं, लोगों के लिए सर? जिनको, हाँ, जिनको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ज्यादा चीजें चाहिए ना, वहां पे क्या है ना, क्योंकि N5 वाला बंदा धार्मिक ज्यादा हो जाता है, रिलीजियस ज्यादा हो जाता है, फिर उसको ना वो ये जो संसार के गेन से उसके पीछे भागना, उसके पीछे मेहनत करना, उसमें थोड़ा लेजीनेस आ जाता है, वैसे व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। मेरे खुद के घर की एंट्री N5 की है। मेरी भी है N5 और N4, अच्छा इसीलिए है, मैं। पैसा वैसा आएगा, कोई प्रॉब्लम, बहुत पैसा आएगा। N4 N5 N3 ग्रेट, S3 S4 S2 ग्रेट, W3 W4 वेरी ग्रेट, ठीक है। सर E3 मेरे E4 यमा जो जगह है ना, यमा देवता जो है वहां पे, एक्सीलेंट है। नहीं नहीं सर, वो कैसा? वहां पे हमारा कोमोड बैठा हुआ है, तो अरे, ये बहुत बड़ा गलती है, हाँ। टॉयलेट, हाँ। टॉयलेट सीट है ना। हाँ जी। हाँ, तो वो मैंने बताया ना, वो और इस घर स्ट्रिप में लगा। आने के बाद 2 टाइम मतलब हमारी, मतलब अच्छी खासी जॉब, मतलब होते होते रुक गई, मतलब तो वो काफी लगा लो प्रॉब्लम। ना, तो उसमें मैंने ट्रीटमेंट बताया तो है, कॉपर की स्ट्रिप, उसमें वो ड्रिल करके वहां पे व्हाइट सीमेंट लगा दो, सही हो जाएगा, ठीक है ना। इजी है, कुछ ज्यादा नहीं करना है उसमें। सर अगर कट रहता है तो क्या करें, मतलब उसको मैं कॉपर से, मतलब मैं कट भी, मतलब उसको काट भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं काटूंगी तो फिर मेरा सेंटर जो है वो शिफ्ट होके पिलर पे आ जाएगा। नहीं, काटना क्यों है, बस किसको नहीं काटना मतलब मेरा एक जगह है जो नॉर्थ वेस्ट वाला है। हाँ, जगह है, जो डिप्रेशन वाला जगह है ना, वहां से लेके नॉर्थ वेस्ट तक का पूरा कटा हुआ है। और लाभ वाला स्थान, इच्छा पूर्ति वाला, पुष्पदंत वाला स्थान वो बड़ा हुआ है, तो तो ये नहीं, क्या वो किया स्टड्स वाला, आप क्लासेस देखना आगे, उसमें आएगा स्टड्स का, मैंने बताया कैसे यूज करना है, उसके लिए स्टड्स यूज करने होते हैं, ठीक है।
तो वो स्टड्स आप अच्छा, डाल दोगे ना तो सही हो जाएगा। वास्तु स्टड्स इतने आते हैं 3 इंच के, ड्रिल करके डाल दो और उसपे व्हाइट सीमेंट फिल कर दो 3 के कहाँ पे पैर में। डालेंगे सर ये? वो एरिया पे, जो जो एरिया कट हो रहा है ना वहां पे ही डालना है। वो पूरा बहुत बड़ा एरिया है मतलब। आप ना क्लासेस देख लेना, उसमें डिटेल में मैंने बताया, आप समझ ही जाओगे, ठीक है। फिर भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, क्योंकि अभी क्या है 10 बज गए, वैसे भी बोनस क्लास था, बोनस में थैंक बोनस यू चीज सर, सिखा दी है, थैंक यू सर, टाइम थैंक भी यू बहुत सो हो मच। गया। 10 हो गया था, यस। सर ठीक लास्ट है, थैंक यू क्वेश्चन सो पूछ। मच सर। थैंक यू हाँ सर, थैंक ठीक यू। है। इसका प्रैक्टिस करना बहुत थैंक यू इंपॉर्टेंट सो है, मच सर। मिलेगा नहीं ये चीज आपको बाजार में। मतलब ही नहीं सर। चलो थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम सर।